आप इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बड़े शहर में बातें हैं स्लो डाउन की, बातें हैं करेक्शन की, पर 2020 कोविड के बाद, विच वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कोविड में प्रॉपर्टी प्राइसेस पर कैसे बढ़े नहीं गिर रहे। और दूसरा गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड पे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर स्पोक के गोल्ड मत लो, लोगों का परचेज कोई कम नहीं हुआ, उल्टा स्केर्सिटी वैल्यू हो जाती है। फिर साथ ही साथ इनफैक्ट यू डिस्कस दैट आल्सो, साथ ही साथ बार बार र्यूमर्स आते हैं कि इस तरह की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उस तरह की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। और मुझे अभी कुछ सवाल आए जिसमें मैं हैरान हो गया था, लोग कह रहे हैं कि यार नोटबंदी की तरह गोल्ड भी जब्त हो जाएगा लॉकरों के अंदर। सो वो गोल्ड को लेके भारत में एक बार अब ड्रॉप करो, उसके वर्जन्स, कई पैनिक वर्जन्स ऐसे बन जाते। तो मैंने पूछा गोल्ड में भाई क्या हो जाएगा, क्या कर सकते? मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा, गोल्ड हमारे लिए मेंटल ब्लॉक है। ये सरकार इसको ना ही छेड़े तो बेहतर है। अगर वो ड्यूटी स्ट्रक्चर पे कुछ करना चाहे वो अलग चीज है, दैट इज देयर प्रेरोगेटिव। लेकिन इफ दे इमेजिन दैट पीपल विल स्टॉप बाइंग गोल्ड बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज रिक्वेस्टेड देम टू डू सो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि आपातकाल लोगों को नजर नहीं आ रहा है। आपातकाल तो दिख ही नहीं रहा है ना, कहाँ है आपातकाल? तो वो क्यों? हाँ, लोगों को ये जरूर है, लोग चिंतित हैं कि देखिए इनकम्स जो हैं, इनकम लेवल जो है मिडिल क्लास का, मध्य वर्गीय इनकम, वो उतनी तेजी से अब बढ़ नहीं रहा है, मोर और लेस प्लेटो हो चुका है। तो लोग यही सोच रहे हैं कि भैया इनकम नहीं बढ़ रहा है तो कम से कम किसी सिक्योरिटी में डाल दो जो वाकई में सिक्योर हो। और भारतवर्ष में गोल्ड से ज्यादा सिक्योर कोई भी व्यक्ति किसी चीज को नहीं मानता है। आप कुछ भी कह लो, आप जितना भी बोल लो, सिप लगा लो, म्यूचुअल फंड कर लो, भैया बॉन्ड खरीद लो, हाँ कुछ भी कर लो, घर खरीद लो, ये बहुत हॉट है, nobody will believe you, they'll still put money into gold and that's the way we are। तो ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। आप रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, इंडिया का बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पहले अपना गोल्ड पे एक सवाल और चाहूंगा, मैं गोल्ड पे जाऊंगा। ओके, यू थिंक गोल्ड मोनेटाइजेशन या जो पैनिक रिएक्शन है कि गोल्ड के ऊपर कुछ जब्ती, लोग एग्जांपल दे रहे थे, पता नहीं वर्ल्ड वॉर, कुछ देशों ने ये किया वो किया, क्या आप गोल्ड पे कोई गवर्नमेंट बिग इंटरवेंशन देख रहे हैं? और अगर होगी तो किस तरह की हो सकती है टू मोनेटाइज द गोल्ड? योर विश इज माय कमांड। Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. मुझे नहीं लगता गोल्ड मोनेटाइजेशन से सरकार 2 या 3 बिलियन डॉलर से अधिक खींच पाएगी, विच इज लाइक अ चिल्लर गिवन हाउ मच गोल्ड वी हैव। भारतवर्ष में इस वक्त 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है प्राइवेट लोगों के पास। आई डोंट थिंक लोग उसको देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमारे देश में सरकार की बात ही नहीं है। अभी तक हमारे देश में जो विकल्प हैं निवेश के, यानी स्टॉक मार्केट वगैरह, काफी बढ़ोतरी हुई है। लॉट ऑफ पीपल नाउ इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, इट हैज बिकम मोर डेमोक्रेटाइज्ड, लेकिन भरोसा नहीं। तो भरोसे की बात जब भी आ जाती है, जब भी आपको लगता है कि शायद विश्व क्राइसिस की ओर बढ़े, और मिडिल क्लास लोग तो, मध्यवर्गीय लोग तो पढ़े लिखे ही होते हैं, पर मैं कहता हूं मध्यवर्गीय छोड़िए, जो फिशरमैन है वो भी गोल्ड को ही विश्वास करता है, तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका ट्रेडिशन है। मिडिल क्लास लोग जो है वो थोड़े से इनसिक्योर हैं, इसलिए वो नहीं छोड़ेंगे। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इट इज एन आइडिया एंड इट्स गुड टू आर्ग्यू कि भारतवर्ष के पास डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट 35,000 से लेके 50,000 टन सोना प्राइवेट हैंड्स में है, और मंदिरों में शायद और 20,000 टन और है, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, उसको आप मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। करोगे कैसे शामिक? मेरा एक सवाल है, आधा तो ज्वेलरी की फॉर्म में है, आधा में, हाँ, तो लोग क्यों करेंगे? कौन दिखाएगा अपनी ब्लैक मनी? उसको आपके दादी की ज्वेलरी आप उसको मेल्ट थोड़ी करवाने दोगे? नहीं करोगे ना, नहीं होने वाला। एंड सेकंड, वन इज ज्वेलरी एस्पेक्ट, सेकंड इज उसके अंदर कितना ब्लैक मनी है, आप उसकी वैल्यूएशन करोगे, लोग बोलेंगे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, भाई तूने ली कब दी, तू पहले जस्टिफाई तो कर, ली क्योंकि वो प्रूफ मांगेंगे ना, ये आपके पास आया कैसे। सो पीपल आर नॉट गोइंग टू बी फोर्थकमिंग, क्योंकि यहाँ पे जो तंत्र है वो प्यूनिटिव तंत्र है, वो बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशंस करती है चीजों की। उनको तंत्र थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, टैक्सेशन पॉलिसीज एंड
scrutiny and so called all of that stuff, उसको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. And finally, you can't have a system. See, 80%, मैं conservatively बोल, 80% of the gold in India is jewelry form. तो ज्वेलरी कोई क्यों देगा? ये नहीं होता है. आप जब सोना गिरवी रख के थोड़ा पैसा लेके एक फैक्ट्री भी स्टार्ट करते हो, मान लो आप एक सौदागर हो, आप ऐसा करते हो, तो वो सोना वैसे ही रहता है ना, आप उसको फिर जाके छुड़वा के ले आते हो उसको. वो गोल्ड ज्वेलर जो देता है लोन या जो भी लेता है, वो दे डोंट मेल्ट इट. यू कांट डू दैट. तो अगर सरकार उस पॉलिसी पे चले और लोगों के दिमाग में वो भ्रम घुस जाए तो उसको निकालना इम्पॉसिबल है. ये नहीं हो पाएगा. ये शिक्षा की बात नहीं है, ये सार्वजनिक प्रचार की बात नहीं है, होएगा ही. आई डोंट सी इट हैपनिंग. अब थोड़ा सा भारत की प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं जाना चाहूंगा अफगानिस्तान पे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स किए हैं भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान को घेरने के लिए. सो ब्रीफ में आप भारत की प्रॉपर्टी क्या देख रहे हो? एक हमारे पास, इट्स वेरी सैड, यंगस्टर्स इन द प्रोफेशन इन लॉ, दे कम, दे आर मेकिंग गुड सैलरीज ऑल्सो, और वो बोलते हैं सर अगर हम दिल्ली के नहीं रहते हैं, हमारे पेरेंट्स, और दिल्ली का मतलब मैं दिल्ली एनसीआर बोल रहा हूँ, तो बोलते हैं सर हम जो मर्जी सैलरी कमा लें, अनलेस वी बिकम एब्सोल्यूट रॉक स्टार्स इन आवर प्रोफेशन, हम अच्छा काम करते हुए घर कब लेंगे? गाड़ी लेने के बाद, बच्चा ना भी हो, सिंगल ही है मोस्टली, हम घर कैसे लेंगे? तो व्हाट डू यू थिंक इज इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? हैज इट गॉन कंप्लीटली bonkers फॉर द कॉमन मैन, एंड डू यू सी एनी एंड इन साइट? इट हैज गॉन bonkers. देखिए, यहाँ पे जो है वो चाइना जैसा नहीं है, स्थिति थोड़ा अलग है. भारतवर्ष में जो जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है ना, पिछले 15 साल में या 20 साल भी पीछे चले जाएं, उसका 80% गेन जो है, इट इज accrued टू द वेल्दी पीपल. जो ऑलरेडी वेल्दी थे वो और वेल्दी हो गए. सो जिनी कोएफिशिएंट है भारतवर्ष का काफी बढ़ने की दिशा में जा रहा है. वो इट वाज लो, इट इज नाउ बिकमिंग मॉडरेट टू हाई. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन जब होता है तो अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेट्स कम हो जाता है. बिकॉज अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेट्स ओनली अफेक्ट्स द पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन, डजंट अफेक्ट द वेल्दी. वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो वेल्दी क्या करेगा? आप दोनों का साइकोलॉजी देखिए. वेल्दी क्या करेगा? वेल्दी सोचेगा यार पैसे पड़े हुए हैं, मैं इसको कहाँ लगाऊं? चलो मैंने बड़े सारे स्टॉक्स खरीद लिए, मैंने सोना भी खरीद लिया, बीवी को सोने में वो दिया, जड़ दिया, अब मैं क्या करूं? या it doesn't matter whether it's a man or a woman, same psychology. वो घर खरीदते हैं. घर मतलब they invest in residential and commercial property because that's a place to park the money long term and forget it. तो क्या है कि वो जो सारा एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेशन हुआ है उसका एक बहुत बड़ा भाग, कुछ भाग स्टॉक मार्केट में गया है, लेकिन बहुत बड़ा भाग रियल एस्टेट में घुसा है इन द 6 metros particularly. So you can see the result. Even in a place like Calcutta, which was dead earlier, okay, I'm speaking from experience, uska property price is higher than Pune, which is a far more dynamic city. So this actually shows that the wealthy, they were speculatively buying, houses and offices. तो ये जो चीज है उसके चलते, और ये by the way ये खत्म नहीं हो रहा है, because the economy is still growing, that wealth concentration will keep happening, middle class will continue to stay flatlining on their salary and income. जो गरीब तक है तो ऐसे भी इस कंटेंशन में आता ही नहीं है. तो जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, मतलब रिलेटिव टू देयर इनकम, उनके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनको चाहिए, उसकी प्राइस जो है उनके सैलरी के 5 या 6 गुना पहुंच चुकी है. आप जो कह रहे थे ना, आज के डेट में 2-3 लाख रुपए अच्छी सैलरी मानी जाती है मिडिल क्लास के लिए. लेकिन जो बंदा 25 या 36 लाख रुपए कमा रहा है, मान लो 30 लाख रुपए कमा रहा है, एवरेज ले लेते हैं, वो भी क्या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का घर खरीद सकता है? अगर लोन मिल भी जाए तो पहले तो मिलेगा नहीं, बिकॉज दे हैव देयर ओन बेंचमार्क्स ना, ऑल दीज मॉर्गेज एंटिटीज. और मिल भी जाए तो कैसे अफोर्ड करेगा उसको? 1 लाख रुपए पे आपको कितना हो रहा है आजकल? आई डोंट नो, 1300 रुपीज, 1200-1300 रुपए देना पड़ता है पर लाख. 1300 पर लगा. तो मैं बोल रहा हूँ 1.5 करोड़ में आप पहले तो 1.5 करोड़ में ना आप ऑथराइज्ड कॉलोनी में दिल्ली में कुछ लेके तो दिखाओ. पहली बात तो 1.5 में है कहाँ. आपको जाके गुड़गांव तो पूरा ही आउट हो चुका है, उसको तो बोलते हैं जी इट इज गुड़गांव तो इज अनटचेबल, वो तो और भी ज्यादा बढ़ गया प्राइस, क्रेजी. तो नोएडा में भी अब आप जाके, नोएडा के भी बहुत इंटीरियर में 2 BHK शायद 3 BHK 1.5 करोड़ में, जिससे आपका ट्रैवल टाइम अगर आप दिल्ली में काम करते हो कम से कम 1.5 घंटे का होना है. उसके बाद भी आप नहीं simply not sustainable, not possible, right? अब इसमें मैं एक
बात जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग, एक जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं या कहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, कि डू यू थिंक इसके अंदर इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर भारत व्हिच कैन हैपन, व्हिच वी कैन डू, और यू थिंक ये एक ट्रेंड है जो जब बस्ट होगा, बबल है या नहीं है, जब बस्ट होगा वो बस्ट होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा? No, I'll say there's a market opportunity. Market opportunity मैं आपको बता देता हूँ कि the whole thing boils down to FSR बोलते हैं ना भारतवर्ष में. FSR. हाँ, whole thing boils down to that. The thing is that you have to understand why people in the West, मैं उसके साथ compare कर रहा हूँ because our middle class is more or less at the lower middle income rank worldwide now. उस level तक पहुंच चुकी है. So let us start comparing over there. Even if you compare with, let's say, Russia or Poland, East European countries, ठीक है, वहां पे भी they are not restricted to keeping the city at a low level. तो दिल्ली में जैसे skyscrapers हैं, 16 मंजिल से ऊपर तो कुछ दिखता नहीं है मेरे को. You have to build up. If you don't build up, you can't construct at scale. Issue scale का है. जब तक आप scale पे नहीं construct कर पाओगे तो builder क्या करेगा? वो expensive flats बनाएगा to make the same amount of money. It's all a matter of scale, क्योंकि आपका फाउंडेशन वही बनना है, आप उसी में गाड़ रहे हो, जमीन उतना ही है. So if you're allowed higher FSRs and if you're allowed to build skyscrapers much more in much higher quantity and in wider areas, तभी जाके आप इस हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे. So एक तो पॉलिसी इंटरवेंशन ये लगेगा. दूसरा, people have to use their imagination in terms of how you design the cities. वेस्ट में क्या मॉडल है जहां पे ये अफोर्डेबल हो जाता है मिडिल क्लास के लिए? दे हैव दिस सबर्बन टाउन्स एंड दे हैव फास्ट ट्रांसपोर्ट. भाई गुड़गांव और नोएडा सबर्बन टाउन्स ही थे. नहीं, वो तो थे. अब वैसे नहीं देख रहा हूं ना मैं, तो आपको वैसे एक रिंग बनाना पड़ेगा. नाउ यू कांट सी वो जो वहां पे हुआ है ना, वो सबर्बन टाउन का एनसीआर और फिर ऐसे प्रॉपर्टी भाव, ये अनप्लैन्ड है. आप प्लानिंग करके अगर बनाओगे एंड यू कंस्ट्रक्ट इन स्केल, एक चीज से नहीं होगा. It is not going to be a mono-causal, mono-relational map. आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी. You have to allow mass-scale construction, high-rises, right? So that you can then commute those people in from those places, and that commute has to be fast. Anything longer than half an hour means it's unviable. And also you will तो आपको वैसे planning करनी पड़ेगी. हमारे यहाँ पे town planning तो है ही नहीं. I want to move on to Afghanistan, but I'll just say one thing. Also, you'll have to plan for your firefighting equipment which can reach the 30th floor. 15वें फ्लोर पे नहीं पहुंच रहा. इतनी horrible images आई थी अभी नोएडा से. बहुत सारी चीजें, वो तो अंत नहीं है इन सब चीजों का. क्या क्या करना पड़ेगा. In fact, I was very impressed when I went to Gift City. I saw वहाँ पे पूरा एक fire station था which what looked like very swanky fire machines. So I hope. Did you go to the underground thing? They have the tunnels underground, which all the utilities are inside. Yes. Already it's prepped to a very high level. People don't realize it. It is actually a smart city. Underground cabling, underground fiber, underground electricity, सब किया हुआ है उन्होंने. मुझे तो ऐसे वो फायर इंजन जब मैंने देखे ना, तो आई वाज लाइक ये भाई का मैंने इंडिया में लास्ट मुझे याद ही नहीं प्लान्ड एक सिटी के अंदर इतना बड़ा स्पॉट देखा.